पोष मास शुभ काल है, पुण्य करे जो संग, कथा श्रवण से मिटे सब मन के हो संशय भंग। ओम आदित्याय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पोष मास के 13वें दिन की यह पवित्र कथा जीवन को धर्ममय और कर्तव्यशील बनाने का संदेश देती है। यह माँ सूर्यदेव की उपासना, तप और ज्ञान का प्रतीक है और कथा सुनने और मनन करने से हमारे हृदय में शुद्धता आ जाती है और ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। आज पोष मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष तिथि है और दिन शनिवार है। तो आज आप सुनेंगे स्कंद महापुराण में आगे की कथा, साथ ही शनिदेव की कथा और कृष्ण भगवान के भक्त ध्रुव प्रहलाद की बड़ी ही पुण्यकारी कथा। तो प्रिय भक्तों, आप कथा के साथ जुड़े रहिए। आज दूसरा दिन है। जिन भक्तों ने अपने नाम लिखे हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से अरदास लगाते हुए हम कथा के अंत में उनके नामों को बताएंगे। तो कथा का पूर्ण फल पाने के लिए आप सभी भक्त जो भी कथा को सुन रहे हैं, अपना नाम और शहर लिखकर हमें जरूर बताइए, जिससे कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप सुनेंगे नारायण के अनन्य भक्त ध्रुव की कथा। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे। उनकी माता सुनीति थी। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि और उनके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर बैठी थी। सुरुचि की खूबसूरती ने राजा को मोहित कर लिया था। सुरुचि उत्तानपाद की रुचि बन गई थी। 5 साल छोटे से ध्रुव खेलते खेलते दोस्तों के साथ राजसभा में पहुंच गए। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर छोटे ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन सुरुचि इसे कैसे सह सकती थी। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा, अरे तुम्हारा यह साहस! अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म पाने का अधिकार प्राप्त करो, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। फिर सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उन्हें राजा की गोद से दूर कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव ने पूरी बात तो समझ ना सके, लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि उनका अपमान हुआ है और वे भगवान को प्राप्त करके ही अपमान से मुक्त हो सकते हैं। इस बात को समझकर उन्होंने अमोघ भगवत कृपा का अनुभव करने का निश्चय किया। अक्सर परेशानियां ही भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती हैं। छोटे ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा सचमुच मैं अभागिन हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें बैठना ही है तो भगवान श्री हरि की गोद के अधिकारी बनो। उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि ने सही कहा है, तुम उनसे कोई बैर मत रखो। सच्ची प्राप्ति तो भगवान को पाना है। तुम्हारी इच्छा केवल भगवान से पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की भक्ति से ही सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो भगवान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। इस बात ने ध्रुव के मन में घर कर लिया। वह निर्मल हृदय के साथ यह विश्वास कर लेता है कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं। ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनीति से निवेदन किया कि मुझे वन में तपस्या करने की आज्ञा दें। बेटा अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओ, उसके बाद जाना। माता ने ध्रुव को कई बार समझाया, लेकिन ध्रुव जी के दृढ़ निश्चय में माता सुनीति कुछ भी बदल ना सकी और आखिरकार माता ने भगवान की कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए बच्चे को वन में जाने की आज्ञा दी। ध्रुव माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करके वन की ओर चल दिए। ध्रुव जी को यह नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वन में चलते गए। भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, इस उम्र में क्या अपमान क्या मान। तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित हो उसमें संतोष करो। भगवान से मिलना कठिन होता है। बड़े बड़े योगी मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। देव ऋषि की बातों के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ।
संत, आप वास्तव में दयालु हैं। आपने जो सलाह दी है वे सचमुच बेहद अच्छी है। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी ने देवऋषि से विनम्रता से अपनी बात कही। ध्रुव के दिल में कोई डर नहीं था, कोई संदेह नहीं था। देवऋषि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवत प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया। ध्रुव जी पर संत कृपा हुई। देवऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर जाओ। ओम निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करो। दिन में 3 बार यमुना में स्नान करके स्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना और मन को शांत और एकाग्र कर कर भगवान का ध्यान करना। ध्रुव जी ने यमुना के किनारे मधुवन में जाकर भगवान का नाम जप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचार विधि का ज्ञान मिल गया था। वे दिन पर दिन अपने व्रत को और कठिन बनाने लगे, निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास किया, मन, वाणी और शरीर से भगवान की उपासना की। साधना करते समय भय और प्रलोभन की बाधाएं आई, लेकिन ध्रुव जी को अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं कर पाई। ध्रुव के सामने एक भयानवी राक्षसी उनके सामने आई, जो उन्हें डराने की कोशिश करती है, फिर भी वे नहीं डरे। माया ने माता सुनीति का रूप लिया और ध्रुव के मन में ममता के फंदे को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी ने भगवान की कृपा में अपना आश्रय नहीं तोड़ा। उन्होंने माया की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वे भगवान के ध्यान में खोए रहे। इसी बीच एक भयंकर राक्षस ने ध्रुव के पास आकर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव ने अपनी तपस्या में दृढ़ता बनाए रखी। वे निष्काम भाव की उपासना में लगे रहे और किसी भी प्रकार की बाधा को अपने मार्ग में आने नहीं देते। भगवान विष्णु को ध्रुव जी की तपस्या का कष्ट अधिक सहन नहीं हो रहा था। वे तुरंत गरुड़ की मदद से ध्रुव के पास पहुंचे, लेकिन ध्रुव अपने ध्यान में बैठे थे। एक भक्त के लिए उसका भगवान का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भगवान भी उसकी तपस्या के कष्ट को सहन नहीं कर पाते। अंत में साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गया। ध्रुव ने 6 महीने की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया। भगवान विष्णु ध्रुव जी की तपस्या से खुश होकर उनके सपने में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी गोद में बिठाया। प्रेम से ध्रुव जी की वाणी में रुकावट आ गई। उनके शरीर में आनंद उत्पन्न हो गया। नेत्रों से प्यार भरे आंसू बहने लगे। वे प्रेम से भरपूर थे, लेकिन वे प्रभु की स्तुति करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी वाणी बंद हो गई थी। वे केवल हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और स्तुति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे। उन्हें भगवान श्री हरि की करुणा से आपने विशेष वेद में शंख को छूने का मौका मिला। वह शंख ध्रुव के सिर पर स्पर्श किया। इस स्पर्श के बाद ध्रुव जी को दिव्य वाणी की प्राप्ति हुई और उन्हें संपूर्ण वेद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्रुव दिव्य वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो मनुष्य ऐसा मानकर निष्काम भाव से आपकी पूजा करते हैं, उनके लिए आपके पादों की प्राप्ति ही भक्ति का सच्चा फल मानते हैं। स्वामी, ये सच है कि आप हमारे भक्तों के प्रति अपनी अनगिनत कृपाओं के कारण हमें संसार के भय से बचाते रहते हैं, लेकिन उसी तरह जैसे गौ माता तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे ही आप भी हमारी भक्तों की प्रति सदैव उत्सुक रहकर हमारी कामनाओं को पूरी करते हैं। हे प्रभु, आपकी आशीर्वाद के बारे में मैं क्या कहूँ। बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी वो दिव्य रूप जो मैंने 6 माह में छोटे से समय में देख लिया, वो अनुभव नहीं होता। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सानिध्य ही चाहिए। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलो भक्त ध्रुव की जय। ये कथा हमें यह सिखाती है कि अगर हम निष्काम भाव से भक्ति करते हैं, तो भगवान अपने भक्त को दर्शन देने जरूर आते हैं। अब आइए सुनते हैं शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की कथा। जो भी जातक हनुमान जी की पूजा करता है, उसे शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते। यही बताया गया है इस कथा में। तो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं।
उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगी, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दो, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी उड़नता का फल मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव की इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। अगर सुंदरकांड का पाठ संभव हो तो हर शनिवार को जरूर करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो आज आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शालव देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेनाएं मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों मारे गए। विदर्भ राज्य की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया।
उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। अब वह जब नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक सुचिव्रत को गोद में लिए हुए थी। वे ब्राह्मणी बहुत गरीब और विधवा थी। वे भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उनके मन में सोचा, यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि ये नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी, वह यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात भगवान शंकर हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर मंदिर में मुनि पधारे हुए थे। मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी की कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि ये बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके माता पिता कौन है। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सच समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया, हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को ये दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? ये अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा की अन्न से जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय नगर में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप आया। वह शत्रु पांड्य राजा का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था, इस जन्म में वह भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण इसको दरिद्रता प्राप्त हुई है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मरवा डाला था। उसी महान पाप के कारण इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई है। हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने के लिए ही बिताया, यज्ञ और सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब ये भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि ये दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते हैं, तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और राज सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास आया। माँ धन से भरे घड़े को देखकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो।
मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। कहा, मैं किसी अन्य के भाग का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थीं। ब्राह्मण कुमार वहीं रुक गए और राजकुमार से बोले, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा, तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और बातचीत शुरू कर दी। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पे कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, मैं तो राजपाट गंवा चुका हूँ, तुम कैसे रह पाओगी मेरे साथ? अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम कैसे जा सकती हो? तो इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातःकाल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बातें बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा अंशुमति अपने पिता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा, धर्मगुप्त नाम का राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी। जब तुम शिवलोक में जाओगे, तब वह भी इसी काया के साथ तुम्हारे साथ जाएगी। भगवान शिव के आदेश के अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियम से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्य कथा को एकाग्रचित होकर सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती। अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को जाते हैं। प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं स्कंद महापुराण में आगे की कथा, जिसमें दान और त्याग की महिमा का वर्णन किया गया है। उक्षरवा मुनि बोले, उसके बाद अर्जुन ने ब्राह्मणों से घिरे हुए देव पूजित नारद जी के समीप जाकर सबको पृथक पृथक प्रणाम किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, धनंजय, तुमने शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो। तुम्हारी बुद्धि धर्म देवता और ब्राह्मणों की सेवा में लगी। वीर 12 वर्ष तक की यह लंबी यात्रा करते समय तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जिसके हाथ पैर और मन भली भांति संयम में हो और जिसकी सभी क्रियाएं निर्विकार भाव से संपन्न होती हैं, वही तीर्थ का पूर्ण फल प्राप्त करता है। यह बात तुम्हें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। तात, हम तुमसे क्या कहें? धर्मराज युधिष्ठिर जिसके भाई और भगवान श्री कृष्ण जिसके मित्र हैं, उसे क्या कोई शिक्षा दे सकता है? उसके बाद यह उचित है कि ब्राह्मणों द्वारा मनुष्य को शिक्षा मिले। भगवान विष्णु ने हमें धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया है। ब्राह्मणों के प्रति जो उद्धार प्रकट किया है, उसे सुनो। जिसके सुधा के समान निर्मल यश को सुनना, उसमें गोते लगाना संपूर्ण जगत को तत्काल पवित्र कर देता है। वह मैं विष्णु जो विकुंठ नाम से प्रसिद्ध हूँ। मुझे ये परम पवित्र कीर्ति
आप जैसे उत्तम ब्राह्मण से प्राप्त हुई है। अतः यदि यह मेरी वहां भी आप लोगों के प्रतिकूल चले तो मैं इसे काट डालूंगा। फिर औरों की तो बात ही क्या है। हे कुंती नंदन, मैं तुम्हें कुछ प्रिय समाचार सुनाता हूँ। तुम जिनकी कुशल चाहते हो वे यदुवंशी और पांडव सब कुशल से हैं। इस समय राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से भीमसेन ने राजा वीरवर्मा को मार डाला था, जो कौरवों के सदा संताप पहुंचाता था। जैसे पहले राजा बलि अत्यंत बलवान और अजय थे, उसी प्रकार राजा वीरवर्मा भी समस्त राजाओं के लिए अजय हो गया था। नारद जी की कही हुई ये सब बातें सुनकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, मुने, जो ब्राह्मणों की इच्छा के अनुसार चलते और ब्राह्मणों का सदा समादर करते हैं, वे अकुशली कैसे हो सकते हैं। मैं सदा संयम नियम में रहकर तीर्थों में विचरता हुआ इस तीर्थ में आया हूँ। इससे मेरे हृदय में बड़ा आनंद है। तीर्थों का दर्शन धन्य है। उनमें स्नान करने का महत्व दर्शन से भी अधिक है और उनके महात्म्य को सुनना दर्शन करना और भी अधिक है। ऐसा और मुनि का कथन है। अतः मैं इस तीर्थ के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, कुंती नंदन, तुम स्वयं गुणी हो, इसलिए गुणों को पूछते हो। वह तुम्हारे लिए सर्वथा उचित है। गुणी पुरुषों ही धर्म से उत्पन्न होने वाले गुणों को सुनने की इच्छा संभव है। साधु पुरुषों की आयु प्रतिदिन धर्म की बातें सुनने, धर्म और ईश्वर के कीर्तन करने में बीतती है, परंतु पापी पुरुषों की आयु सदा बुरी चर्चाएं करने में व्यर्थ होती है। इसलिए मैं इस तीर्थ के जो बहुत से गुण हैं, उनका वर्णन करूंगा। अर्जुन, पहले की बात है, मैं कपिल जी के पीछे पीछे 3 लोकों में विचरता हुआ एक दिन ब्रह्मलोक में गया। वहां मैंने लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया। उन्हें प्रणाम करके कपिल देव जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक बैठा। ब्रह्मा जी ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरा स्वागत किया हो। इसी स्थान पर यहाँ कुछ ब्राह्मण पधारे, जो जगत की स्थिति देखने के लिए ही लोक हित के उद्देश्य से भ्रमण करते रहते हैं। वे भी जब प्रणाम करके बैठ गए, तब पिता मैंने अपनी अमृत में दृष्टि से देखकर उन्हें आनंद में करते हुए पूछा, ब्राह्मणों, तुमने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, क्या क्या देखा, क्या क्या सुना, यदि कोई अद्भुत बात हो तो बताओ। उनके इस प्रकार पूछने पर सुश्रवा नामक ब्राह्मण ब्रह्म जी को मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, भगवान सर्वज्ञ प्रभु के सामने इस बात का विज्ञापन देना वैसा ही होगा जैसे सूर्य के आगे दीपक दिखाना। फिर भी पुण्य के लिए आपने हमसे कुछ पूछा है, कुछ कहने की आज्ञा दी है, इसलिए अवश्य ही कुछ निवेदन करना उचित है। कात्यायन नाम के एक मुनि थे, जिन्होंने बहुत से धर्मों का श्रवण करके उनका सार तत्व जानने की इच्छा से एक अंगूठे के बल पर खड़े हो 100 वर्षों तक तपस्या की। उसके बाद दिव्य आकाशवाणी हुई, कात्यायन, तुम परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर जाकर सारस्वत मुनि से पूछो। सारस्वत मुनि धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, वे तुम्हें सारभूत धर्म का उपदेश करेंगे। यह सुनकर मुनिवर कात्यायन मुनि श्रेष्ठ शाश्वत के पास गए। भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके अपने मन की शंका इस प्रकार पूछने लगे, महर्षि, कोई सत्य की प्रशंसा करते हैं, कुछ लोग तप और सोचाचार की महिमा गाते हैं, कोई सांख्य ज्ञान की सराहना करते हैं, कुछ अन्य लोग योग को महत्व देते हैं, कोई क्षमा को श्रेष्ठ बतलाते हैं, कोई इंद्रिय संयम और सरलता को, तो कोई मौन को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कोई शास्त्रों के स्वाध्याय की, तो कोई सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हैं, कोई वैराग्य को उत्तम बताते हैं, तो कुछ लोग अग्निहोत्र आदि कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। दूसरे लोग मिट्टी के ढेले, पत्थर, सुवर्ण में संभाग रखते हैं। आत्मज्ञान ही सबसे उत्तम समझते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में प्राय लोग की यही स्थिति है। अतः सबसे श्रेष्ठ क्या है, यह विचार करने वाला मनुष्य बहुधा मोह को ही प्राप्त होते हैं। मुनि, आप सर्वज्ञ हैं। अपने ऊपर बताए हुए कार्यों में जो सर्वोत्तम महात्मा पुरुषों के द्वारा भी अनुष्ठान करने योग्य और सब पुरुषों का साधक हो, वह मुझे बताने की कृपा करें। सारस्वत बोले, ब्राह्मण, माता सरस्वती ने मुझे जो कुछ बतलाया है, उसके अनुसार मैं सार तत्व का वर्णन करूंगा। सुनो, ये संपूर्ण जगत छाया की भांति उत्पत्ति और विनाश रूप धर्म से युक्त है। धन, यौवन, भोग जल में प्रतिबिंब चंद्रमा की भांति चंचल है। यह जानकर और इस पर भली भांति विचार करके भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। किसी भी मनुष्य को कदापि पाप नहीं करना चाहिए, यह वेद की आज्ञा है। श्रुति भी यही कहती है कि महादेव जी का भक्त जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। पूर्व काल में सावर्णी मुनि ने जो गाथाएं गान की हैं, उन्हें सुनो। भगवान धर्म का नाम वृष है।
वे ही इनके वाहन हैं। उन महादेव जी की यदि पूजा की जाती है तो यही सबसे बड़ा महान धर्म कहा गया है, जिसमें दुख रूपी भंवर उठता है, अज्ञान में प्रवाह बहता रहता है। धर्म और अधर्म ही जिसके जल हैं, जो क्रोध रूपी कीचड़ से युक्त है, जिसमें मद रूपी ग्रह निवास करता है, जहाँ क्षेम रूपी बुलबुले उठते रहते हैं। अभिमान ही जिसकी पाताल तक पहुंचने वाली गहराई है, सत्य गुण रूपी जहाज जिसकी शोभा बढ़ाता है। ऐसे संसार में डूबने वाले जीवों को केवल भगवान शंकर ही पार लगाते हैं। दान और सदाचार, वृत्त, सत्य, प्रिय वचन, उत्तम कीर्ति, धर्म पालन, आयु पर्यंत दूसरों का उपकार, इन सार वस्तुओं का इस असार शरीर से उपार्जन करना चाहिए। राग हो तो धर्म में, चिंता हो तो शास्त्र की, व्यसन हो तो दान का, ये सभी बातें उत्तम है। इन सबके साथ ही यदि विषयों के प्रति वैराग्य हो जाए तो समझना चाहिए मैंने जन्म का फल पा लिया। इस भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर जो सदा टिकने वाला नहीं, पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उसे दीर्घ काल तक के लिए आत्मा को धोखे में डाल दिया है। देवता और असुर सबके लिए मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ है। उसे पाकर ऐसा प्रसन्न करना चाहिए जिससे नरक ना जाना पड़े। यह मानव शरीर सर्व साधन का मूल है और पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है। यदि तुम सदा लाभ उठाने के ही प्रयास करते रहते हो तो इस मूल की यत्न पूर्वक रक्षा करो। महान पुरुष रूपी मूल देकर तुम्हारे द्वारा यह मानव रूपी शरीर नौका इसलिए खरीदी जाती है कि इसके द्वारा दुख रूपी समुद्र को पार किया जा सके। जब तक यह नौका छिन भिन्न नहीं हो जाती तब तक तुम इसके द्वारा संसार समुद्र को पार कर लो। जो निरोग मानव शरीर रूपी दुर्लभ वस्तु को पाकर भी उसके द्वारा संसार सागर से पार नहीं होता, वह नीच मनुष्य आत्महत्यारा है। इसी शरीर में रहकर यदि जन परलोक के लिए तप करते हैं, यज्ञ करता होम करते हैं, दाता पुरुष आधार पूर्वक दान देते हैं। कात्यायन ने पूछा, सारस्वत जी, दान और तपस्या में कौन दुष्कर है तथा कौन परलोक में महान फल देने वाला है, यह बताइए। तो यह सुनकर बोले, मुने, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर अत्यंत दुष्कर कोई कार्य नहीं, ये प्रत्यक्ष देखा गया है, सभी लोग इसके साक्षी हैं। मनुष्य धन के लिए महान लोभ होने के कारण अपने प्राणों को भी मोह छोड़कर महाभयंकर समुद्र, जंगल, पहाड़ में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरे लोग धन के लोभ से ही सेवा जैसी निंदित वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जिससे कुत्ते की वृत्ति के समान त्याज्य माना गया है। कुछ लोग खेती की वृत्ति अपनाते हैं, जिसमें प्राय जीवों की हिंसा होती है और स्वयं भी बहुत क्लेश उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार जो बड़े दुख से उपार्जन किया गया है, सैकड़ों आयास प्रयास से प्राप्त किया गया है, प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उस धन का त्याग अत्यंत दुष्कर है। मनुष्य अपने हाथ से उठाकर जो धन दूसरे को देता है, जिसे वह खा पीकर भोग लेता है, यदि वह धन वास्तव में उसी धनी का है, मरे हुए मनुष्य के धन से तो दूसरे लोग मौज करते हैं। जो प्रतिदिन अपने पास आकर याचना करता है, मैं उसे गुरु मानता हूँ, क्योंकि वह नित्य प्रति दर्पण की भांति मेरे चित्त का मार्जन करके मुझे स्वच्छ बनाता है। दिया जाने वाला धन घटता नहीं, अपितु सदा बढ़ता रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से पानी उलीचने पर वह शुद्ध और अधिक जल वाला हो जाता है। एक जन्म के सुख के लिए सहस्त्रों जन्मों के सुखों पर पानी नहीं फेरना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष एक ही जन्म में इतना पुण्य संचय कर लेता है जो सहस्त्रों जन्मों के लिए पर्याप्त है। मूर्ख मनुष्य इस लोक में दरिद्र हो जाने की आकांक्षा से अपने धन का दान नहीं करता, परंतु विद्वान पुरुष परलोक में दरिद्र ना होना पड़े, इस शंका से यहाँ खुले हाथ दान बांटता है। जिसका आश्रय ही नाशवान है, वे मनुष्य धन रखकर क्या करेंगे? जिनके लिए ये धन चाहते हैं, वह शरीर सदा रहने वाला नहीं। लोगों ने पहले जो नास्ति नास्ति इन दो अक्षरों का अभ्यास कर रखा है, उसी जगह वे देही देही इन दो अक्षरों का प्रस्ताव विपरीत जान पड़ता है। याचक जन देही कहकर याचना नहीं करते, अपितु कृपण मनुष्य को ये समझाते हैं कि दान ना करने वाले की यही अवस्था होती है। अतः आप भी ऐसे ना बने। याचक दाता का उपकार करने के लिए ही उनके सामने देही कहकर याचना करता है, क्योंकि दाता तो ऊपर के लोकों में जाता है और दान लेने वाला नीचे ही रह जाता है। जो दान नहीं करते वे दरिद्र, रोगी, मूर्ख और सदा दूसरों के लिए दुखों के भागी हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता, दरिद्र होकर कष्ट सहन रूप से तप से दूर भागता है। इन दोनों के गले में बड़ा भारी पत्थर बांधकर जल में छोड़ना चाहिए। सैकड़ों मनुष्यों में कोई शूरवीर हो सकता है, शास्त्रों में कोई पंडित मिल सकता है और कोई वक्ता मिल सकता है, परंतु इनमें एक भी दाता हो
या नहीं, इसमें संदेह है। गो ब्राह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुष, लोभहीन, दानशील मनुष्य, इन सातों द्वारा ही ये पृथ्वी धारण की जाती है। उसी निर्देश के राजा शिवी ब्राह्मण के लिए अपने शरीर को देकर स्वर्गलोक में चले गए। विधि नरेश निमि ने अपना संपूर्ण राज्य, परशुराम जी ने सारी पृथ्वी और राजा गाय ने नगरों के सहित समूची पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान दे दिया। एक समय जब बहुत दिनों तक मेघों ने वर्षा नहीं की, तब वशिष्ठ जी ने सब प्राणियों से उसी प्रकार जीवित रखा जैसे प्रजापति समस्त प्रजा के लिए जीवन की रक्षा करते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शंख निधि प्रदान करके सर्वलोक प्राप्त किया। ये और भी बहुत से राजश्री जो सांचित जितेंद्रिय हैं, दान और शिव भक्ति के प्रभाव से रुद्रलोक में गए। जब तक पृथ्वी टिकी रहेगी तब तक सबकी कीर्ति स्थिर है। ऐसा विचार करके इस सारभूत धर्म के अभिलाषी होकर भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए सदा दान करते रहो। यह उपदेश सुनकर कात्यायन भी मोह त्याग कर वैसे ही हो गए। हरे कृष्णा। आगे के संवाद में आप सुनेंगे नारद जी के द्वारा धर्म वर्मा के दान संबंधी जटिल प्रश्नों का समाधान और अन्य कथाएं। तो प्रिय भक्तों, आप कथा के साथ जुड़े रहिए और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। पूर्व गिरी उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में सूर्यदेव आपको नमस्कार है। हे सूर्यदेव, ज्योतिर्गणों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में घोड़े जुते रहते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। हे सूर्यदेव, आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज हम एकाग्रचित्त होकर आपकी कथा को सुन रहे हैं, तो आप हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्यदेव की पूजा करता, पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाते। तो उन सबके ताने सुन सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया। एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा पानी था, तो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया, तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वह साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत है। रोज सुबह वह पूजा करता तो उसे वही आवाज सुनती। सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए बहुत दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको क्या हो गया, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में यह आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? मुझे तो मांगना नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा, मुझे तो समझ नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी,
धन होगा तभी तो सोने का पालना दास दासियां होंगी। आंखें घुटने ठीक हो गए तो वह अपने पोते को पालने में झुला सकोगे, देख सकोगे। बेटे बहू होंगे तभी तो पड़पोते के दर्शन होंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ की, सूर्य देव को अर्घ दिया, तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसे ही कहा तो ब्राह्मणी ने समझाया था। सूर्य भगवान ने कहा, देखने में तो भोला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जब तेरी इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। आया देखता है टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक नौखंडा महल खड़ा था। दास दासियां आ जा रही थीं। तो ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर मेरी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, कहाँ गई? उसी समय महल के एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है, आ जाओ स्वामी, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, भूखों को भोजन कराएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगी। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी ना था, अब ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ चोरी की? क्या कुछ किया है? मुझे सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने तो कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं डाला, यह तो सब सूर्य भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं, अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे अपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूरी करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले की करना। तो प्रेम से बोलो, सूर्य भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तापसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय। अब उन सभी भक्तों के नाम को बताते हैं
जो कथा को बड़ी श्रद्धा से सुन रहे हैं और उनकी अरदास को लगाते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मी नारायण भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को जल्दी पूरी करे और कथा का पूर्ण फल उनको प्राप्त हो। उन सभी श्रोताओं के नाम है सौमती प्रजापति, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो। बबीता जी, हरियाणा, आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हो। श्रेणी में राजबाला गर्ग जी, ममता रावत जी, उत्तराखंड ऋषिकेश से, मधुलिका सुरेंद्र, भीलवाड़ा राजस्थान से, सीमा शर्मा जी जयपुर से, बी आर मेवाड़ा प्रद्रु जी, रुक्मणी जी अंबाला, हरिओम जी, किरण चोपड़ा जी बुरारी से, मीनाक्षी आहूजा जी पलवल से, दीपक कुमार जी भिवाड़ी राजस्थान से। आप सभी भक्तों की शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हों। मीना गुड़गावा जी, पूजा जितेंद्र यादव जी नासिक से, राजबाला गर्ग जी हरियाणा कैथल से, पवन चौहान जी चित्रकूट से, ओमवती पचौरी गाजियाबाद से। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान जल्दी से जल्दी पूरी करे और स्कंद महापुराण की पुण्यशाली कथा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। हम यही प्रार्थना करते हैं। जब हम कथा को पढ़ते हैं तो आप सभी भक्तों के नाम को ध्यान में रखते हुए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसी प्रकार सभी भक्तों जो भी कथा को सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने नाम की अरदास के लिए अपना नाम और शहर जरूर लिखिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों में शेयर कीजिए, क्योंकि स्कंद महापुराण की कथा आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। यह कथा बहुत ही पुण्यशाली कथा है। ये स्कंद महापुराण एक बड़ा ग्रंथ जरूर है, इसको सुनने में हमें 2 से 3 महीने लग जाएंगे, लेकिन यह ग्रंथ बहुत ही पुण्यशाली है, जिसका श्रवण करना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। हरे कृष्णा।